प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आज खबर बताने वाला हूं रिया चक्रवर्ती की। बहुत बड़ी खबर है। रिया चक्रवर्ती के शरीर पे, बॉडी पे उसके बहुत बड़े जख्म, बहुत बड़े निशान है। यस। और इसी बारे में, इस चीज से रिलेटेड, सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड ये खबर उसने बाद में केस कर दिया है सीबीआई के ऊपर ही। बताता हूँ सारी चीजें इस वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। रिया चक्रवर्ती को तो आप सब लोग जानते ही है। रिया चक्रवर्ती की पिक्चर ऑलरेडी 3 रिलीज हो चुकी है। साउथ की 2 हिंदी और एक ओटीटी पे वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है, बन चुकी है, रिलीज नहीं हो रही है। सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट अगर कोर्ट एक्सेप्ट करता है तो उसकी पिक्चर रिलीज होगी, लेकिन उसका इमेज क्लीन करने के लिए, जब से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई है, इमेज क्लीन करने के लिए जैसे बॉलीवुड वाले दौड़ पड़े रिया की तरफ कि नहीं, रिया तो बहुत अच्छी थी, रिया के ऊपर अन्याय हुआ, सॉरी बोलना चाहिए। जी न्यूज वालों ने सॉरी बोल भी दिया, बाकी लोग तो शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन एक एक करके रिया की साइड जा रहे हैं। अब जो इंसान बेचारा मर गया उसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा है, सब रिया की साइड जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में रिया ने और एक कांड कर दिया बीच में। रिया ने कहा कि जब मैं मीडिया के साथ सारी चीजें कर रही थी, जब मीडिया मुझे इधर धक्का मार रही थी, उधर धक्का मार रही थी, पुलिस वाले लेके जा रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो मेरी बॉडी पे ऐसे ऐसे जख्म आए हैं जो मैं बता भी नहीं सकती। इतने गहरे जख्म थे जो अगर शिबानी दांडेकर, मतलब फरहान अख्तर की वाइफ, अगर मुझे वहां सहारा नहीं देती, 8 10 15 दिन अगर वहां पे डॉक्टर से इलाज मेरा नहीं करवाती, तो शायद मुझे भयानक बीमारी हो सकती थी और मैं मर भी सकती थी। इतने गहरे जख्म थे, ऐसा उसने रिया चक्रवर्ती ने कहा। और उसके बाद क्योंकि कोरोना समय था तो डॉक्टर को घर पे बुला के उन्होंने इलाज कराया, ऐसा रिया चक्रवर्ती कह रही है। और इस सारे के सारे चीजों की जिम्मेदार जो है वो सीबीआई है, क्योंकि सीबीआई ने एक्सेप्ट कैसे किया, बिना एविडेंस के मेरे खिलाफ एफआईआर कैसे ले ली। अब रिया चक्रवर्ती सीबीआई के ऊपर ही केस करने वाली है। लेकिन ये केस कब होने वाला है मैं बता देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का क्लोजर रिपोर्ट दिया है सीबीआई ने। अगर 8 अप्रैल को सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो कोई केस नहीं करने वाला। ना सुशांत के पिता केस करने वाले हैं, ना रिया चक्रवर्ती केस करने वाली है, ना हम लोग जो मेरे साथ जो लॉयर है, ना हम लोग केस करने वाले हैं। क्योंकि 3 केस होने वाले अगर एक्सेप्ट किया तो। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर कोर्ट बोलेगी वापस जांच करो हत्या के केस के बारे में और जाओ। फिर सीबीआई वापस से जांच करेगी और फिर कितना टाइम लेगी, क्या लेगी, वो अलग बात है। लेकिन अगर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम केस करने वाले हैं। मैं और सुशांत सिंह राजपूत का जो फैन है, लॉयर है, वो पटना में केस करने वाले हैं, जिससे मैं पटना भी जाना पड़ेगा मुझे। वहां पे हम केस करने वाले की हत्या की जांच है, सीबीआई के ऑफिसर्स ने बीच में कुछ कांड किया है, इस बारे में हम वापस, क्योंकि वो सीबीआई के ऑफिसर के बारे में ही बोलता है, वो किसी का नाम नहीं लेता, ना आदित्य का, ना किसी का नाम नहीं लेता। वो सिर्फ ये बोलता है कि सीबीआई के ऑफिसर की जांच की टीम सही नहीं कर रही है, ये मर्डर का केस है, ये आप सुसाइड कैसे बोल सकते हो, या अबिटमेंट ऑफ सुसाइड भी नहीं बोल सकते हो, इसी बारे में। और मैं उस वकील के साथ हूँ और मैं हमने साथ में बोल दिया कि हम साथ में करेंगे। उसके साथ मैंने जितने भी एविडेंस वगैरह सारी चीजें हम उसमें कोर्ट में पेश करने वाले हैं। अगर क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कोर्ट ने किया तो वो 8 अप्रैल के बाद की बात है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा केस सुशांत के पिता करने वाले हैं कि नहीं, हम प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे कि हमें सीबीआई के ऊपर, सीबीआई की जांच है उसके ऊपर भरोसा नहीं, हम कोर्ट पे केस लड़ेंगे। वो कोर्ट में केस लड़ेंगे। रिया चक्रवर्ती भी फाइल करेगी केस सुशांत की फैमिली के ऊपर, और दूसरा केस फाइल करेगी सीबीआई के ऊपर कि जो मुझे हरास किया, मतलब रिया चक्रवर्ती को जो हरास किया उसके बारे में सीबीआई के ऊपर ही केस आया है, केस करने वाली है। अब आप मुझे बताइए, एक लेडी, जो बेचारा एक आदमी जो दुनिया में है ही नहीं, वो अपने बारे में बात कर भी नहीं सकता, वो चला गया, उसकी हत्या हुई, और हत्या के शामिल में जितने भी लोग हैं वो अब केस करने वाले हैं। वाह, मतलब समझ रहे हो बात क्या हो रही है। पता नहीं, एंड ऑफ द डे अगर भगवान है तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये केस निपटा दो, कातिलों को जल्द से जल्द सजा दो, बस। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।